सिरमौर के शिलाई क्षेत्र का खड़का गांव, जहां सदियों से मांस, मदिरा, नशे का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। तो दोस्तों ये देखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण खबर है। चलिए अब इस खबर को जरा, इस खबर की पूरी पुष्टि करते हैं। सिरमौर की सबसे प्राचीन पाबूची पांडुलिपि भी यहाँ पर मौजूद है। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको समझना होगा, ये वाला। अब यहाँ देखिए, अब ये जो खबर है, जिला सिरमौर के उपमंडल शिलाई के रोनहाट के पास लगता खड़का गांव, जहां सदियों से मांस, मदिरा व नशे का पूरी तरह से वर्जित है। गिरिपार क्षेत्र में इन दिनों त्योहारों का दौर चल रहा है। पूरे क्षेत्र में पौष मास के अंत 28 या 29 प्रविष्टि यानी कि 10 व 11 दिसंबर को जनवरी को हजारों बकरे कटने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन पूरे गिरिपार क्षेत्र में एक ऐसा गांव, ऐसा समुदाय भी है जहां सदियों से मांस और मदिरा के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। खड़का गांव जहां पाबूच ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते हैं, यहां लगभग 60 घर पाबूच ब्राह्मण के हैं। लगभग 700 के करीब जनसंख्या है। इस गांव में अधिकतर परिवार ब्रह्मवृत्ति से अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। हालांकि अब गांव में लोग नौकरी की पेशी भी कर रहे हैं और घर से बाहर भी रह रहे हैं। लेकिन अब भी इस गांव की परंपरा चली आ रही है कि इस गांव के कोई भी बुजुर्ग या नई जनरेशन मांस, मदिरा, नशे आदि का सेवन नहीं करते। आजकल पूरे क्षेत्र में त्योहारों का दौर चल रहा है। ऐसे में खड़का के पाबूच ब्राह्मण पूरे महीने क्षेत्र में किसी के यहाँ नहीं जाते। यहाँ के ब्राह्मण जब किसी के घर में पूजा पाठ का कार्य करते हैं तो भी स्वयं भोजन पकाते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जो है मैंने आपको बताई। सिरमौर की प्राचीन पाबूची पांडुलिपि भी इसी गांव में मौजूद है, जो सिर्फ यहाँ के ही ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर पंडिताई का कार्य करवाने आते हैं। पंडित बेणी राम पाबूच के अनुसार उनके पूर्वज पाबूच पंडित आज से 924 वर्ष पूर्व सिरमौर आए थे। नटनी के श्राप के बाद सिरमौर रियासत अलक्षित हो गई थी, जिसके बाद सिरमौर रियासत की गर्भवती रानी जैसलमेर से नाहन लौटी थी। उनके साथ पुरोहित के साथ में पाबूच पंडित के पूर्वज पंत पाबूच भी सांचा विद्या के साथ सिरमौर आए थे। रानी के साथ आए पाबूच पंडित को सिरमौर रियासत के राजा ने सतोन के चांदनी गांव में बसाया। उसके बाद पाबूच ब्राह्मण संगड़हा के जब लोग गांव, फिर जिला शिमला के धार चांदना गांव और फिर खड़का तक पहुंचे और साथ साथ इस पाबूची सांचा विद्या का भी प्रचार प्रसार करते रहे, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इस पाबूची ज्योतिष के ग्रंथों की रचना भी करते गए तथा इससे अपनी पाठ पूजा का कार्य करते रहे। पाबूची लिपि में करीब 400 ज्योतिष व प्रश्नावली संबंधित ग्रंथ इस समय खड़का गांव में मौजूद है, जिसमें 500 वर्ष पुराना सांचा अभी भी सुरक्षित है। हस्तलिखित यह एक ऐसी किताब है जिसमें रोग, दोष, विकृति, विकार, पीड़ा, देवदोष, पितृदोष, शारीरिक व मानसिक, देवीय दोष सहित हर प्रकार से मानव को पीड़ित करने वाली समस्याओं का निवारण, उपाय एवं शक्ति, व्यवहारिक प्रयोग और बौद्धिक शक्तियों का समावेश कर उपलब्ध करवाया गया है। आज के समय में भी लोग अपनी समस्याओं का निवारण करने के लोग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक से खड़का गांव पहुंचते हैं तथा पूरे क्षेत्र में इस गांव के ब्राह्मणों का वर्चस्व विद्यमान है। तो यही खबर थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की खबरों के लिए जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये खबर, ऐसी खबरें पहुंच सके। धन्यवाद।